परिवर्तन होने से लाइफ में परिवर्तन हो सकता है, लेकिन किसी पर उम्मीद नहीं दिख रहा है, किसी पर उम्मीद नहीं दिख रहा है। जो हम लोग के लिए करेंगे तब उम्मीद दिखेगा, करके दिखाइए। आप अपना बाल बच्चा को पढ़ा रहा है विदेश में, हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं उसका भरोसा करके, हम लोग का कोई रिजल्ट नहीं। पहले बता दीजिए ना सरकार कि आप पैसा कमाइए, पढ़िए लिखिए नहीं, आप पैसा कमाइए और पैसा हमको दीजिए। तो हम लोग काहे 20 साल से पढ़ते हैं यहाँ पर, हजारीबाग में हम लोग 14 साल से यहाँ पर आप पढ़ाई कर रहे हैं। तो 14 साल से अगर कमाते तो पैसा नहीं होता। अनपढ़ आदमी पीजीटी में जाके बैठ गए हैं, जो पढ़ा लिखा अच्छा जो है वो वहाँ पर जा ही नहीं रहा है। तो बच्चा लोग को एजुकेशन क्या मिलेगा। हम सरकार से विनम्र निवेदन करना चाहते हैं कि झारखंड में एक नीति हो, अच्छा नियोजन नीति हो। दूसरा चीज़, स्टूडेंट के लिए कैलेंडर हो। क्या लगा, अभी मोदी जी परिवर्तन की बात कर रहे थे, उन्होंने पेपर लीक को भी लेकर के बात कही, क्या उम्मीदें लगी आपको उनसे? भी बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, सब पेपर लीक का बात करते हैं, लेकिन उस पर काम नहीं होता है। यहाँ से जाने के बाद सारा कुछ भूल जाते हैं। हम लोग का जो दर्द है कोई सुनने वाला नहीं है। हम लोग जब कोई नेता करके दिखाएंगे तब हम लोग मानेंगे। हम लोग यहाँ पर इतना कठिनाई से रहते हैं, गांव से आके रहते हैं, माड़ भात खाते हैं, पढ़ते हैं, पैदल मार्च किए, कोई सुनता ही नहीं है। मतलब ये आपका जेन्युइन दर्द है, और ये दोनों से है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे वो राज्य की सरकार हो। आप लोग जो दर्द को झेल रहे हैं, दरअसल उस दर्द का निवारण अभी बोलते तो सारे लोग हैं ना, लेकिन कोई निवारण नहीं कर रहा। ये बीजेपी सीजीएल जो है, जेएसएससी सीजीएल बीजेपी के सरकार से ही कैंसिल हो रहा है, आज तक नहीं हो पाया। पूर्ण बहुमत का सरकार भी हम लोग बनाए, एक दरोगा का अच्छा से लिया, उसके बाद कोई भी आज तक साफ़ सुथरा से नहीं हुआ है। अनपढ़ आदमी पीजीटी में जाके बैठ गए हैं, जो पढ़ा लिखा अच्छा जो है वो वहाँ पर जा ही नहीं रहा है। तो बच्चा लोग को एजुकेशन क्या मिलेगा। टीचर ही जा रहा है वहाँ पर पैसा देके, सब सेटिंग हो रहा है। अभी हम 3 बार बैठे सीजीएल में, हर बार कैंसिल हो जा रहा है। हम लोग पैसा भाड़ा भी नहीं है कि यहाँ से जाके एग्ज़ाम को बस का जो है सो किराया दे सके। कहाँ से हैं आप और क्या नाम? हम हजारीबाग से ही हैं, बरकट्ठा हुआ मेरा घर। मेरा नाम महेंद्र प्रसाद पूजन है। हम सरकार से विनम्र निवेदन करना चाहते हैं कि झारखंड में एक नीति हो, अच्छा नियोजन नीति हो। दूसरा चीज़, स्टूडेंट के लिए कैलेंडर हो। जैसे कि यहाँ बोल दिया कि अगले सप्ताह एग्ज़ाम है, ये कोई मतलब हुआ? अरे आप भैया, आप पहले 1 साल पहले कैलेंडर निकालिए कि किस तिथि से आप फॉर्म भरवाइएगा, फिर आप एग्ज़ाम किस तिथि के लीजिएगा, रिजल्ट कब दीजिएगा। रिजल्ट आता है तो उसमें नंबर ही पता नहीं चलता, खाली पता चलता है आपका हो गया, इसका हो गया, उसका हो गया, नंबर का कुछ पता ही नहीं है। तो ये कोई मतलब नहीं हुआ। मतलब तब होगा कि आपका एक प्रॉपर कैलेंडर हो। सबसे बड़ी बात है कि कैलेंडर हो। स्टूडेंट अच्छा से पढ़ेगा, तैयारी करेगा, क्या ये चीज़ पर काम होना चाहिए। सरकार, अगर मेरी बात जो है सरकार तक अगर पहुंच रही है तो सबसे पहला यहाँ नियोजन नीति और दूसरा कैलेंडर। अगर कैलेंडर स्टूडेंट के पास प्रॉपर आ जाए तो सबसे अच्छा बात है, वो टेंशन मुक्त होकर पढ़ेगा। आया 1 महीना पहले वैकेंसी, अभी भरो, फिर 1 सप्ताह बाद एग्जाम, को मतलब हुआ? मतलब आप सेटिंग करवाना चाह रहे हैं। पूरा सोची समझी नीति है सरकार का। सरकार अगर हम लोग के प्रति सोचते हैं, अभी बिहार में देखिए 1 साल पहले कैलेंडर है बीपीएससी का, इतना सारा वैकेंसी है और इतना प्रॉपर तरीका से ले रहा है, बहुत अच्छा है। हम लोग खुश है, झारखंड का लड़का भी खुश है कि हम लोग बीपीएससी देंगे। लेकिन झारखंड में जेपीएससी हो जाए, बहुत सारा लड़का लोग को एग्ज़ाम देने नहीं मिला, कहाँ न्याय मिला? अच्छा, एक बात हम आखिरी बात पूछना चाह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने कहा कि परिवर्तन ज़रूरी है, क्योंकि परिवर्तन नहीं होने से हो रहा है कि भ्रष्टाचार जो है वो चरम पर है, लूट है, अफसरशाही है, ट्रांसफ़र पोस्टिंग, बहुत सारी उन्होंने बातें कही। तो क्या लगता है कि वाकई परिवर्तन होने से आप लोगों के लाइफ में परिवर्तन हो पाएगा? परिवर्तन होने से लाइफ में परिवर्तन हो सकता है, लेकिन किसी पर उम्मीद नहीं दिख रहा है, किसी पर उम्मीद नहीं दिख रहा है। जो हम लोग के लिए करेंगे तब उम्मीद दिखेगा, करके दिखाइए। आप वादा करके चले जाते, यहाँ का जो नेता है वो तो फिर लूट खसोट करते ही हैं। टिकट किसको मिलता है? जो नवाब है, जो दादागिरी दिखाता है, जिसके पास पैसा है। आप टिकट उसको दीजिए, गरीब तबका आदमी को, सीधा सिंपल आदमी को दीजिए, जो समाज सेवा कर सके, जो स्टूडेंट के लिए कर सके। अब एजुकेशन मिनिस्ट्री बन गया है और अपना बीएड कॉलेज खुल रहा है। कोडरमा में देखिए अपना बीएड कॉलेज खोल दिए अन्नपूर्णा देवी। हम लोग बीजेपी का सपोर्टर है, सपोर्ट करते हैं कि भाई आप लोग आइए, अच्छा काम कीजिए, लेकिन नेता आप लोग अच्छा चुनिए। आप लोग
जो जिसको भी टिकट दे रहे हैं अच्छा आदमी को टिकट दीजिए। ये नहीं कि अपना जो है सो अपना एजुकेशन बढ़ा रहा है, अपना बाल बच्चा को पढ़ा रहा है विदेश में, हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं उसका भरोसा करके, हम लोग का कोई रिजल्ट नहीं। पहले बता दीजिए ना सरकार कि आप पैसा कमाइए, पढ़िए लिखिए नहीं, आप पैसा कमाइए और पैसा हमको दीजिए। तो हम लोग काहे 20 साल से पढ़ते हैं यहाँ पर, हजारीबाग में हम लोग 14 साल से यहाँ पर आप पढ़ाई कर रहे हैं। तो 14 साल से अगर कमाते तो पैसा नहीं होता, हम लोग मेहनत कर रहे हैं तो फिर उसका परिणाम भी आना चाहिए ना। नेताओं को ये लगता है कि उनके भाषणों से परिवर्तन होता है, वो इस मुगालते में ना रहे, क्योंकि अभी हमने जिस नौजवान से बात की उन्होंने साफ तौर पर कहा कि नेताओं से उनकी उम्मीद ख़त्म होती जा रही है और जिस दिन उम्मीद ख़त्म हो जाएगी वाकई यही नौजवान क्रांति का एक नया अध्याय लिखेंगे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.